दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन सर्वाइवल मूवी है जिसका नाम है स्वीट हार्ट। तो अपनी सांसों को थाम लीजिए क्योंकि यह कहानी आपकी दिल की धड़कन को तेज करने वाली है। कहानी की शुरुआत में जिन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो ना जाने कहां से समुद्र में बहकर आइलैंड पर पहुंच जाती है। शायद वो किसी शिप में या फिर किसी प्लेन में ट्रेवल कर रही होगी जो यहाँ पर क्रैश हो गया होगा, लेकिन इस पूरे आइलैंड में वह बिल्कुल अकेली नहीं थी क्योंकि उसे अपने सामने एक लाश दिखती है जो कि उसके ही साथी जॉन की थी और वो भी समुद्र में बहकर यहाँ आया था। अब उसे देखकर जिन को लगता है कि शायद वो अभी भी जिंदा है, लेकिन जब वो उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो तो कब का मर चुका है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है। उसके बाद वो उसकी लाश को घसीट करके किनारे तक ले आती है। वहाँ उसे एक साइड में रखकर कुछ खाने का सामान ढूंढने के लिए निकल जाती है, पर दूर दूर तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये जगह इतनी सुनसान थी कि उसे अब डर लगने लगता है। वो फैसला करती है कि वो आइलैंड के और अंदर जाने की कोशिश करेगी, क्या पता उसे वहाँ कुछ मिल जाए। तभी उसे एक पेड़ पर एक थैला लटका हुआ मिलता है जिसके अंदर देखने पर उसे बहुत सी चीजें मिलती है, जिसमें एक मेडिसिन भी थी जिसकी डेट 1999 थी, यानी कि यहाँ पर उससे पहले भी कोई आया था या फंसा था जिसका सामान यही छूट गया है। अब उसको और खंगालने पर उसे कुछ और चीज मिलती है जिसमें माचिस थी जिसे वो अपने साथ रख लेती है ताकि आगे काम आ सके। वो थोड़ा और आगे जाती है, वहाँ उसे एक सूखा पेड़ मिलता है जिसके अंदर बहुत बड़ा होल था। अब उसे देखकर वो थोड़ी चैन की सांस लेती है क्योंकि आज की रात वो उसके अंदर सोकर गुजार सकती है और खुद को सेफ रख सकती है। कुछ समय के बाद वहाँ अंधेरा हो जाता है और अभी तक उसे कोई भी खाने का सामान नहीं मिला था, इसलिए उसे ऐसे ही भूखे पेट सोना पड़ता है। सोने के लिए उसने वही सूखे पेड़ का सहारा लिया था। अब एक रात गुजारने के बाद जब वो अगली सुबह सोकर उठती है तो देखती है जॉन की लाश में से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, इसलिए अब उसे कैसे भी करके स्मेल को रोकना होगा वरना उसकी बदबू से यहाँ पर कई जंगली जानवर भी आ सकते हैं। वो ये भी देखती है कि किनारे पर कुछ मछलियाँ बहकर आ गई है जिसमें से एक उसे साफ दिखाई देती है, लेकिन उसका आधा हिस्सा किसी दूसरी मछली ने खा लिया था। वो उन पड़ी हुई मछलियों को अपने पास रख लेती है क्योंकि अभी उसे समुद्र के अंदर जाकर मछली पकड़ने नहीं आता है। इसी दौरान उसकी नजर कुछ दूर बने क्रॉस पर पड़ती है। जब वो करीब जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कुछ लोगों की कब्र बनी हुई है जो शायद उन्हें लोगों की हो सकती है जिनका उसे सामान यहाँ मिला था, या फिर यहाँ पर रहने वाली कुछ आदिवासी लोगों की भी हो सकती है। उन कब्र को देखने के बाद जिन को जॉन का ख्याल आता है और वो उसे भी वहीं दफन कर देती है क्योंकि ये जगह उसके लिए सही थी। जिसके बाद वो अपनी पकड़ी हुई मछलियों को साफ करती है, लेकिन वो सब सड़ चुकी और बहुत ही ज्यादा बदबू मार रही थी। कुछ ना होने की वजह से उसे वो खाना ही पड़ता है क्योंकि अभी उसके पास कोई चारा नहीं है। अब ये रात भी जैसे तैसे गुजर जाती है। उसने आग जला ली थी जिसके साइड में वो लेट जाती है, पर जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो वो जॉन की ग्रेव को देखती है और उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि किसी अनजान चीज ने उसकी लाश को वहाँ से बाहर निकाल लिया था और उसे ऐसे ही कच्चा खा लिया था क्योंकि वहाँ पर हर तरफ खून ही खून पड़ा हुआ था। जंगल में ऐसा कौन कर सकता है? क्या ये किसी इंसान का काम है या फिर किसी जानवर का? तो वो सोचती है कि ये जानवर का ही काम हो सकता है क्योंकि उसकी लाश बहुत बदबू मार रही थी। अब यहाँ जिनके दिमाग में उस जानवर का ख्याल आ रहा था कि कहीं वो उस पर भी हमला ना कर दे, इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए एक लकड़ी को काट कर रख लेती है और उस सामान में मिले चाकू को उसके आगे लगाकर अपने पास रख लेती है और नुकीला कर लेती है, जिसके सहारे से वो बैठ जाती है और वो पूरी रात उस जानवर का इंतजार करती रहती है कि अगर वो दोबारा आए तो वो उसे मार सके या फिर उसको देख ले कि वो कितना बड़ा है। लेकिन पूरी रात गुजर जाती है और वो जानवर नहीं आता। अगली सुबह उसकी नज़र समुद्र में बहते हुए एक सूटकेस पर पड़ती है जिसे लेने के लिए वो तैरकर उसके पास जाती है और उसे लेकर वापस आ ही रही होती है, लेकिन इसी वक्त उसे पानी में कुछ महसूस होता है। उसे लगता है कि शायद कुछ फंस गया है। वो नीचे जाकर उसे हटाने की कोशिश करती है, तभी उसे अंदर एक बहुत बड़ा होल दिखाई देता है जिसकी गहराई बहुत ही ज्यादा थी। अब वो बहुत डर जाती है और फौरन बाहर किनारे पर आ जाती है। अब जब वो उस बैग को खोलती है तो उसमें कुछ बच्चों के कपड़े और शूज मिलते हैं जिन्हें वो पहन लेती है। उसमें कुछ फोटो भी थी जो शायद उसी फैमिली की होंगी जिनकी यहाँ पर कब्र है। वो यहाँ पर फंस गए होंगे और फिर एक एक करके यही मरते चले गए होंगे, लेकिन क्या सच में उन्हें यहाँ पर कोई बचाने नहीं आया था या फिर कोई और वजह थी? फिर रात में उसे एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है जो उसके ऊपर से गुजरा रहा होता है। उसकी आंख खुल जाती है और वो फौरन अपने साथ लाइफ फ्लेयर छोड़ देती, लेकिन वो वेस्ट हो जाती है क्योंकि वो प्लेन अब जा चुका था। लेकिन जब वो फ्लेयर नीचे गिरने लगता है तो उसे परछाई में कोई बड़ी सी चीज देखने को मिलती
है जो बहुत ही भयानक थी और किसी क्रिएचर जैसी लग रही थी। अब वो फौरन आइलैंड के अंदर जाने लगती है ताकि वह आग को बुझा सके, क्योंकि उससे वो क्रिएचर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, और वो आग बुझने के बाद कोने में जाकर छुप जाती है। अब यहाँ वो देख पाती है कि वो क्रिएचर पानी से बाहर आ चुका है, क्योंकि उसने भी जिन को देख लिया था, पर यहाँ जिन की किस्मत अच्छी थी कि वो सही समय पर छुप गई थी। अब अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो उन फोटोज को दोबारा देखने लगती है, जिसमें एक बच्चे के पीछे किसी तरह की कोई चमकती आकृति दिखाई दे रही थी, जो इस बात का सबूत दे रही थी कि जो कल उसने देखा था वो सच था। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ से निकलना होगा, यहाँ रहना उसके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। अब वो सोचती है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। अब यहाँ पर उसने उसी सूटकेस के अंदर अपनी लाइफ जैकेट को रख लिया था और फिर उसके ऊपर बैठकर वो ना खत्म होने वाले समुद्र को पार करने वाली थी, लेकिन ये मुमकिन तो नहीं था। तभी बीच में जाते ही उसका सूटकेस पलट जाता है और वो गुस्से में पानी से बाहर आ जाती है। अब इसी तरह रात हो जाती है और वो उसी पेड़ के नीचे जाकर छुप जाती है, क्योंकि क्या पता वो क्रिएचर फिर से यहाँ पर आए। और यही होता है, कुछ ही देर बाद वो क्रिएचर दोबारा आता है और उसी पेड़ के ऊपर कई सारे वार करता है। वो उसे खींचने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाती है। अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो देखती है कि उसने तो पेड़ की धज्जियां उड़ा दी, और उसे समझ में आ जाता है कि ये क्रिएचर कितना ताकतवर और खतरनाक है, और अब ये पेड़ बिल्कुल सोने लायक नहीं बचा। इसलिए वो आज रात के लिए कुछ और आइडिया निकालती है। उसने कुछ मछलियों को चारा बनाकर एक बड़ी सी मछली को पकड़ लिया और फिर वो उसे पेड़ पर लटका देती है, ताकि अगर आज वो यहाँ पर आए तो उस मछली को खाकर यहाँ से चला जाए। और ऐसे ही होता है, वो आता है और उस मछली को खाकर चुपचाप चला जाता है। और अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई भी मछली नहीं है, लेकिन तभी उसे समुद्र में उसके साथी की कटी हुई लाश मिलती है, जो कि सड़ चुकी थी। वो उसे घसीट करके किनारे पर लाती है और उसको उसी पेड़ पर टांग देती है, ताकि आज रात भी वो बच सके। लेकिन आखिर कब तक वो खुद को ऐसे ही बचाती रहेगी। खैर, अब फिर से रात होती है और जिन ने आज फिर अपने लिए गड्ढा खोद रखा था जिसके अंदर वो लेट जाती है। तभी वो क्रिएचर आता है और उस बॉडी को खाने लगता है। जिन ने पहली बार उस क्रिएचर को इतने करीब से देखा था, वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है, लेकिन अभी तक हमने उस क्रिएचर को नहीं देखा था। तभी वो उसके ऊपर से गुजरता है और जिन उसके पैर को देख लेती है, लेकिन वो चुपचाप लेटी रहती है बिना कुछ आवाज करे। अब अगले दिन उसे उसकी हाइट का अंदाज हो चुका था, इसलिए वो अपने लिए एक झूला बना लेती है ताकि वो उस तक पहुंच ना सके। उसने दो पेड़ों के बीच में एक बड़े से कपड़े को बांध दिया था और आज रात उसके ऊपर ही गुजारने वाली है। अब जब इस रात को वह आता है तो वो जिन की झोली को देख लेता है। जब उसके करीब नहीं पहुंच पाता तो उस पेड़ को ही उखाड़ना शुरू कर देता है, जिससे जिन जमीन पर गिर जाती और वो पूरी ताकत लगाकर यहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेकिन वह फिर भी उसे पकड़ लेता है और अपने घर यानी कि पानी में ले जाने की कोशिश करता है। वो उसे बार बार पटकता है, लेकिन सही मौके पर जिन उसके शरीर में अपना बनाया हुआ हथियार घुसा देती है, जिससे वो उसे छोड़कर भाग जाता है। अब इसी तरह से एक और सुबह हो जाती है। जिन अपने पैर पर हुए जख्म को देखती है जो उसे बहुत तकलीफ दे रहा था, लेकिन तभी यहाँ उसे एक लाइफ बोट दिखती है जो उसकी तरफ आ रही थी। उसमें उसके दो दोस्त थे जो कि उस प्लेन क्रैश के बाद जिंदा बच गए थे। अब उन्हें देखकर जिन बहुत ज्यादा खुश होती है, उन्हें गले से लगा लेती है, क्योंकि कोई तो यहाँ पर आया उसके सहारे के लिए, वरना वो यहाँ अकेली फंसी हुई थी। और उन्हें देखकर उसे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। वो उन्हें कुछ खाने को देती है और फिर उन्हें उस क्रिएचर के बारे में बता देती और कहती है कि हमें उस बोट से वापस जाना चाहिए। जब तक हम इस आइलैंड पर रहेंगे हमारी जान को खतरा है।